कौन आता है? मुख्यमंत्री जो आना है मुख्यमंत्री को, वो तो आया नहीं। जा रहे हैं अपना घर बार छोड़ो, किराए पे जाओ या होटल में जाओ। ऐसा तो हमने प्रधानमंत्री है फर्स्ट बार देख रखा है। जनता की भी तो सुनो, जो जनता तुमको उठाते हैं कुर्सी पे बैठाते हैं। सरकार हमें हमारा मकान बना दे, हम खुशी से अपना मकान छोड़ के उस मकान पे चले जाएंगे। जब पैसे नहीं रहेंगे हमारे पास, कुछ नहीं रहेगा, तो हम कहाँ भटकेंगे? अपना घर बार छोड़ के मरेंगे तो अपने घर के अंदर ही मरेंगे। अब हम गाय बछड़े हैं, इंसान तो बच जाएगा, तुम किराए पे भेजोगे, वो कहाँ जाएंगे? उनकी भी तो व्यवस्था करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, हैं? मगर उन्होंने ये भी नहीं करा ना, उल्टा अपने उनको भेजा है, पीओ को भेज रखा है यहाँ। वो ऊपर ही ऊपर बड़े लोगों के नेताओं के साथ मिलकर रंगेलिया मना रहे हैं। यही हो रहा है कि आ रखे पुष्कर धाम यहाँ आ रखा क्या करने आ रखा? वो कुछ नहीं करता है, वो बड़ा आदमियों की वो कर रहा है वो ना। जहाँ जहाँ उसको नेता लोग मिल रहे, रात को अपना ऐसा आराम की जिंदगी बिता रहे, गरीब बोझ नहीं कर रहा है, खाली चर्चा फैला रहे कि वो आ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर। किसी को 1.5 लाख, किसी को राहत, किसी को कम्बल, किसी को राशन, किसी को पानी। अरे इन बड़े लोगों को है सब कुछ, गरीबों को कुछ नहीं है। पीछे बिल्डिंग है और कभी भी वो बिल्डिंग गिर गई, कम से कम यहाँ पे 5-6 घर है जो तबाह बर्बाद हो जाएगा। ये दीवारें देखें, ये दीवार है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। ये आप देख रहे हैं, ये किसी तरह से अटका दिया गया है। ये ऐसी ही हालत पूरी तरीके से जोशीमठ में है और जोशीमठ की जनता की आंखों में आंसू के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये दीवार ये दिखाइए, ये न्यू बिल्डिंग है, इसके बावजूद भी क्रैक्स है इसमें। रातों रात क्रैक्स आने लगता है, रातों रात ये सारी चीज़ें तस्वीरें बदलती है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर एक फ़ोटो, हर एक बिल्डिंग को मैं आप तक पहुंचाऊं ताकि आप देख सकें। जैसा कि लोगों ने कहा कि फ़ोटो और वीडियो लेकर लोग जाते लेकिन दिखाते नहीं हैं, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं वो हर एक वीडियो दिखाऊंगी जो आपने कही है। ये दीवार दिखाइए, इसे भी दिखाएं। ये देख रहे हैं आप, ये तमाम ये घर हैं। इसका वीडियो मतलब सेल्फी पॉइंट ज़रूर बना दिया गया है और उनका जो दर्द है, जनता का जो दर्द है, उसे दिखाया नहीं जा रहा। ये लकड़ी पर ये अटका दिया गया किसी तरह से इसे। ये देखें आप, ये दीवार है, ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। ये दीवार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है, यहाँ पर लोग नहीं हैं और कभी भी यानी आने से भी खौफ है कि ये अचानक से धराशायी ये बिल्डिंग हो सकती है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप सच देखें और लोगों के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। जोशीमठ की जनता लगातार यही सवाल पूछ रही कि भेदभाव क्यों? बड़े लोगों की बात मानी जा रही है, वहाँ पर पुलिस भी जा रही, प्रशासन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास हम लोग गरीब है इसलिए नहीं आती सरकार। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आंखों के सामने से मुख्यमंत्री गुजर गए और जो मैं बिल्डिंग दिखा रही हूँ उस बिल्डिंग को देखने के लिए मुख्यमंत्री धामी खुद आए थे। आश्वासन दिया कि एक दिन में एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, अब तक नहीं लिया गया है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार कब तक सुनने को तैयार होती है, कब तक इन लोगों को होटल में रहने को बेबस किया जाएगा। एनटीपीसी को लेकर सरकार कुछ भी नहीं कह रही है और मुझे ये भी जानकारी मिल पा रही है इतना कुछ होने के बावजूद एनटीपीसी द्वारा लगातार ब्लास्ट किए जा रहे हैं, यानी जो टनल बनाए जा रहे हैं वो ब्लास्टिंग का काम लगातार जारी है। रातों रात ब्लास्टिंग। ये देखिए, हर जगह मैं आपको यही सब दिखाऊंगी जहाँ पर आप देखें दीवारें छोड़ चुका है सब कुछ। लगातार मैं इन चीज़ों को फोकस कर रही हूँ ताकि आप देखें। और जोशीमठ की जनता की पुकार क्यों नहीं सरकार सुनने को तैयार है? क्यों नहीं मुआवजे की बात की जा रही है? क्यों नहीं कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जो संपत्ति क्षतिग्रस्त हो रही है वो कौन देगा, भरपाई कौन करेगा? ये दीवार आप देख रहे हैं, ये भी दीवार देखें, ये कम से कम मुझे लगता है कि 15 इंच से ज़्यादा ये जो है दीवारें छूट चुकी हैं। और मैं इधर भी दिखाऊंगी, ये दीवार भी 10 इंच जो है पीछे छूट चुकी है। ये दीवार कभी भी गिर सकती है। और ये देखें, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी, तमाम चीज़ें मैं एक एक कर दिखाऊंगी ताकि आप देखें कि सच्चाई क्या है और किस तरह से लोग यहाँ पर रो रहे हैं, अपनी जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन होटल की ज़िंदगी या 2-4-6 महीने होटल में रहकर लोग कैसे रहेंगे? उनका सामान, उनका घर परिवार सब कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये देखिए पूरी तरीके से ज़मीन जो ये दीवार जो है सीढ़ी को छोड़ चुकी है। और आइए, आप आइए ठीक से। यहाँ पर मुख्यमंत्री आए थे? नहीं तो नहीं आए ना।
किसी कोई आया आपके पास? कौन आता है? मुख्यमंत्री जो आना है मुख्यमंत्री को, वो तो आया नहीं। हाँ। मगर ऐसे तो सब दुनिया आ रही है। तहसीलदार साहब आए हैं, पटवारी आया है, सब आए हैं, मगर खाली लिख के और नाप के ही तो ले जा रहे हो। बाकी क्या सुविधा करके गए हो? क्या कह करके जा रहे हैं? ये तो क्या कह के जा रहे हैं? अपना घर बाहर छोड़ो, किराए पे जाओ या होटल में जाओ। होटल में कितने दिन? अब ये हमें ये भी पता नहीं कि कितने दिन के लिए कह रहे हो। एक रात वहाँ रहेंगे तो दूसरे दिन कहेंगे अपने घर में जाओ। टूट फूट ऐसी हो रही है। हैं 1.5 साल से तो ऐसा तमाशा होते गया है। किसी ने 1 रुपये का सहारा नहीं दिया। प्रधानमंत्री आ रहा, शिक्षा मंत्री आ रहा, कोई आ रहा, वो तो गरीबों की तो सुनता नहीं है जी। हैं वोट तो सभी से ले लेता है। हैं अमीरों की तो पक्षपाती कर रहा वो अमीर ऐसे हैं कि 2 दल बन गए हैं। है कमल का फूल अलग और कांग्रेस का अलग। यही सोच के क्या है कि गरीबों की मदद नहीं कर रहे होंगे। अच्छा हैं कि ये कांग्रेस के हैं, इसलिए हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। अरे ऊपर ही ऊपर चले जा रहे, चोर की तरह भाग रहा है वो ना। बड़े लोगों की बड़ी बात कर रहा है वो। जिनके पास दुनिया भर के पैसे हैं उन्हीं को दुनिया भर के पैसे वो बांट रहा है। कभी रात को आ रहा है तो सुबह चोर की तरह भाग रहा है, कभी दिन को आ रहा है तो शाम को भाग रहा है। अच्छा, लोगों को पैसे दिए भी जा रहे हैं? हाँ, यही समाचार में तो यही आ रहा है कि जो है कि पुष्कर सिंह धामी ने जो है कि लोगों को 1.5 लाख रुपए का फिर मुआवजा देने के लिए कह रखा है। वीडियो तो सभी देख रहे हैं, लेकिन न्यूज सभी सुन रहे हैं, टीवी में सभी देख रहे हैं। जी, आंटी आपने पूछा ये घर कितने लाख का है और जमीन कितने लाख की है? किससे पूछे? जब कोई बताए आए ना दरवाजे पे, हाँ। तभी उनसे पूछा जाएगा, नहीं तो किससे पूछे हम? हैं अब ऐसा हम तो रात दिन आप मीडिया वालों के सामने पे अपने सिर फोड़ रहे हैं सबको। कोई सुनवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रहा है। बड़े बड़े लोगों की पूछ हो रही है। नेता मीडिया वाले आए यहाँ पर? आ गए, बहुत सारे आ गए। 8-9 तो आ ही गए हैं मीडिया वाले। हाँ। न रात दिन हम अपना तमाशा बना के रख रहे हैं उनके आगे। गरीबों का तमाशा ही बनता है और अमीरों की जय जयकार होती है ना। नेता लोग से तो सब मिल रखे हैं इन लोगों से, हैं जो गरीबों की पूछ नहीं करने दे रहे हैं वो ना। और हमारे पास तो इतना है भी नहीं भाई, जो हमने कैसे करके नमक रोटी खा के जो है कि अपना घर बार बनाया होगा, अपने बच्चों के पेट मार के बनाया होगा। आज हम रोड पे आने वाले हैं तो किसी ने कोई पूछा? ये जा रहे वो नीचे से आ रहे, ऊपर जा रहे, ऊपर से आ रहे, नीचे जा रहे। ऐसा तो हमने प्रधानमंत्री है फर्स्ट बार देख रखा है। जनता की भी तो सुनो, जो जनता तुमको उठाते हैं कुर्सी पे बैठाते हैं, उनकी भी सुनना चाहिए। तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ सब, अब इस सबका साथ सबका विकास। हाँ। साहब ऐसा तो करना ही चाहते हैं उनको, मगर नहीं सुनते तो कोई बात नहीं। उनके घर में भी सब बच्चे होंगे, बाल बच्चे होंगे, गरीबों की आय लगेगी तो वो भी देख लेंगे ना, वो भी पछताएंगे जिंदगी में उनके साथ क्या क्या सलूक होता है। जी जी। ऊपर भी है, ऊपर भी है। कहाँ? हाँ ऊपर भी है, ये ऊपर सारा तक क्रैक है साहब। आओ देखो पहले। ये मेरा छोटे लड़का अपना घर छोड़ के जा रखा है। वो आप अकेली हैं? आप मेरा घर वो है जहाँ नीचे रहती हूँ मैं। ये देखें, ये सीमेंट से उन्होंने अपने हाथ से वो अपना मकान, सीमेंट से, ये देखें सीमेंट से उन्होंने किसी तरह से ये देखें सीमेंट लेकर के अपने हाथों से कर रखा है ये दीवार को चले के कहाँ। जी जी, ये सीमेंट से, ये सीमेंट कब तक ठहरने वाला है यहाँ पे? ये देखें, ये सीमेंट से जोड़ा गया है। ये दीवारें हैं, ये दरारें देखें ना। अब हम क्या बताएं, कौन सुनेगा? हमारी घर बार छोड़ के तो बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए हैं। अपने के पास भी कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे और कब तक रहने देंगे वो अपने पास? हैं होटल में भी कब तक रहेंगे, कब तक देंगे वो हमको? बिल्कुल हैं कोई नेता है साहब, हमको गरीबों की पूछ कोई नहीं करता है। अमीरों की सब करते हैं, जिनके पास दुनिया भर के हैं उनको दुनिया भर का मिलता ही है, पर गरीबों को मैं भी ये एक पत्रकार होने के नाते आप लोगों के दर्द को मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप लोगों को चाहिए कि सरकार से बोलें और सरकार की जिम्मेदारी बनती है बिल्डिंग बनवा दे, घर बनवा दे और जमीन के पैसे दे। सरकार हमें हमारा मकान बना दे, हम खुशी से अपना मकान छोड़ के उस मकान पे चले जाएंगे। घर बार जो है कि अपना, हम भी दुख बीमारी इंसान है भाई, हम भी कहाँ भटकेंगे किराए पे, होटलों में। ठंड का मौसम है, जोशीमठ का मौसम है, ऐसा ही है जैसे आप जिंदगी भर सुनते आ रहे होंगे। प्रधानमंत्री भी और शिक्षा मंत्री भी जो भी हैं ये सब जानते हैं कि जोशीमठ में कितनी कड़क ठंड पड़ती है। हैं कहाँ ले जाएंगे छोटे छोटे बच्चे? हैं किसके दरवाजे पे भटकेंगे हम?
जब पैसे नहीं रहेंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, तो हम कहाँ भटकेंगे अपना घर बार छोड़ के? मरेंगे तो अपने घर के अंदर ही मरेंगे। अब हम सरकार खुश हो जाएगी इस बात ये पे। मोदी से क्या कहना चाहती हैं आप? मोदी से यही कहना चाहती हूँ कि सरकार तो तुम्हारी बनी हुई है, मगर जो है कि गरीबों को आपने हर चीज़ की मदद करनी थी। उनको घर दिलाना था, ज़मीन खरीद के देना था, हैं? किसी के गाय बछड़े हैं, इंसान तो बच जाएगा, तुम किराए पे भेजोगे, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? उनकी भी तो व्यवस्था करनी चाहिए थी प्रधानमंत्री को, हैं? मगर उन्होंने ये भी नहीं करा ना, उल्टा अपने उनको भेजा है, पीओ को भेज रखा है यहाँ, वो ऊपर ही ऊपर बड़े लोगों के नेताओं के साथ मिलकर रंगेलिया मना रहे हैं और ऐश की जिंदगी काट रहे हैं कि हो रहा जो कुछ हो रहा। यही हो रहा है कि आ रखे हैं पुष्कर धाम, यहाँ आ रखा क्या करने आ रखा? वो कुछ नहीं करता है, वो बड़ा आदमियों की वो कर रहा है वो ना। जहाँ जहाँ उसको नेता लोग मिल रहे, रात को अपना ऐसा आराम की जिंदगी बिता रहे, गरीब को बोझ नहीं कर रहा है, खाली चर्चा फैला रहे कि वो आ रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर, किसी को 1.5 लाख, किसी को राहत, किसी को कम्बल, किसी को राशन, किसी को पानी। अरे इन बड़े लोगों को है सब कुछ, गरीबों को कुछ नहीं है साहब। इतना तो मेरा कहना है साहब, अब मरे तो मरे, हम अपने घर में जिए या मरे, रहने दो साहब आप बस। देखिए किस तरह से बेबस हो चुकी हैं। घर पूरी तरीके से लॉक है, आप देखें ताला लगा हुआ है, ये घर में ताला लगा हुआ है। और पुष्कर सिंह धामी ज़रूर आते हैं, मुख्यमंत्री ज़रूर आते हैं, चर्चा होती है, आने का वेलकम किया जाता है, लेकिन गरीबों के साथ धामी जी क्या करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? जो सबका साथ, पहले तो गरीबों की मदद करनी थी। जब आंखों में आंसू मैं देखती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। ये तमाम घर जो है पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है। लोग कोई अपने पड़ोस में रहने लगे, कोई अपने दोस्तों के यहाँ चले गए, कोई अपने घर छोड़कर किसी और रिश्तेदारों के घर पे पहुंच गए। ज़रा बताएं कि वो लोग कितने दिन तक किसी के घर में मेहमान बनकर रह पाएंगे, कैसे वहाँ जिंदा रहेंगे? अगर होटल में भी रखा जा रहा है तो पूरा परिवार को एक ही रूम में बंद किया जा रहा है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है, ये समाधान सरकार को सोचना होगा कि ये समाधान नहीं है।